औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास एम्फीबिया। एम्फीबियंस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द एक्वेटिक एंड द ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है जी, हमारे पास जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक बॉर्डर लाइन पे ठहरे हैं, यानी कि वो एक्वेटिक लाइफ में भी जा सकते हैं और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये दरमियान में ठहरे हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से भी मिलती हैं और एक्वेटिक एनिमल से भी मिलती हैं। Fossil evidences from the Devonian period of the Earth history suggest that a large population of fish belonging to the group lobefins, जिसको हम डिप्नोई कहते हैं, came to live in the shallow fresh water। ठीक है जी, अगर हम फॉसिल्स को स्टडी करें और जो एविडेंस हमें फॉसिल्स ने दी हैं उनको स्टडी करें, डिवोनियन पीरियड्स के जो फॉसिल्स हैं और अर्थ हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि जो हमारे पास एक फ़िश की लार्ज पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है जी डिप्नोमिया से, डिप्नोई से। डिप्नोई जो हमारे पास एंशियंट फिशेस, हमने लास्ट टॉपिक में भी स्टडी किया था, जो हमें कहा गया है वो यही है कि ये जो है ये फ्रेश वाटर में रहने आई थी। Some of these crawled from one pool to another and therefore spent some time on the land। ठीक है जी, अब ये एक जो हमारे पास एक वाटर से दूसरे वाटर पे जब आई थी तो कैसे आई थी, कुछ का ये कहना है कि ये ना क्रॉल करके आई थी, यानी कि स्नेक्स जैसे क्रॉलिंग करते हैं तो वैसे ये क्रॉल करके एक वाटर से दूसरे वाटर या एक पूल से दूसरे पूल पे आई थी। और इन्होंने उस टाइम कुछ जो अपना लाइफ टाइम था, लाइफ स्पैन था, वो लैंड के ऊपर भी गुजारा था। This gave rise to the group that we recognized as amphibians, which are the first vertebrates to come on the land। ठीक है जी, इसी चीज़ ने ये जो एम्फीबियंस ग्रुप है इसको अराइज किया। ठीक है, इसकी बुनियाद रखी। Although amphibians have acquired certain characteristics enabling them to live on land, but at the same time they have retained some aquatic characteristics as the results of their dependence on the aquatic habitat। ठीक है जी, अब जो amphibians की कुछ characteristics ऐसी हैं जो उनको ये मशवरा या ये अलाउ करती हैं कि वो अपना जितना भी लाइफ टाइम है वो लैंड के ऊपर गुजारें, लेकिन उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर ऐसी भी हैं जो कि ये कहती हैं कि वो अपना टाइम जो है वो एक्वेटिक लाइफ में गुजारें। अब ये जो डबल लाइफ उनकी है ना, तो उसी ने इनको नेम ये एम्फीबियन का दिए दी है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर दरमियान में होता है फिशिस के और रेप्टाइल्स के। ठीक है जी, स्ट्रक्चर इनका दरमियान में आ जाता है। फिशिस का भी स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट है और हमारे पास रेप्टाइल्स का भी स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है। In the transitions from water to land, amphibians have developed limbs in place of the fins। ठीक है जी, अब limbs होते हैं इनके पास fins की जगह और lungs होती हैं इनके पास गिल्स की जगह। क्यों होती हैं ये, ताकि जब ये लैंड पर आएँ तो ये इनके पास limbs भी हों और fins भी हों और गिल्स वगैरह लंग्स भी हों, ताकि ये अपने जो रेस्पिरेशन है वो कर सकें। और भी बहुत सी चेंजिंग होती है इनकी स्किन्स में। चेंजेस कैसे होती हैं कि जब ये वाटर में जाते हैं तो वाटर वाली चेंजेस आ जाती हैं, जब ये लैंड पे होते हैं तो लैंड वाली चेंजेस आ जाते हैं। Their circulatory system provide for the lung circulation, but all of them in the larval form the retain with their link with the aquatic life by having the gills, circulation of the blood, digestive system, which are representative of the aquatic mode of the life because of their dependence on the water for their life history, and they are not very successful group of the vertebrates and are confined to the area only where they can find water and the moist conditions। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती हैं जी। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम स्टडी करते हैं। The characteristic features of the amphibians therefore all skeleton is mostly bony। इनका जो skeleton होगा वो ज़्यादातर bony skeleton होगा। Body form varies greatly in the different amphibians।
टेल और विदाउट द टेल्स। ठीक है जी, इनकी जो बॉडी होती है वो वेरी करती है डिफरेंट स्पीशीज के साथ। मतलब अब एम्फीबियंस के अंदर भी बहुत सी स्पीशीज आ जाएंगी, तो ये वेरी करती है। कुछ अब जो होती हैं उनकी टेल्स होती हैं और कुछ जो होते हैं उनकी टेल्स नहीं होती। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हमारे पास लिम्स यूजली 4। ठीक है जी, इनके 4 लिम्स होंगे। टेट्रापॉड कंडीशंस बट सम आर दी लेगलेस। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो लेगलेस भी होंगे और कुछ जो है उनके 4 लिम्स होंगे। अब जिनके 4 लिम्स होंगे वो टेट्रापॉड कंडीशंस में, और जो लेगलेस है उसकी एग्जांपल दी हुई है हमें साइकिलियन की। वेब्ड फीट ऑफन प्रेजेंट। ठीक है जी, वेब्ड फीट भी होंगे। अब वेब्ड फीट हमारे पास क्या होते हैं? वेब्ड फीट जैसे हमारे पास फ्रॉग का फीट आ जाता है ना, कि यूं 4 होते हैं और दरमियान में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है पतला सा, या जैसे हमारे पास क्रोकोडाइल का आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं जी वेब्ड फीट। नंबर थर्ड पे आ जाता है जी स्किन स्मूथ एंड द मोयस्ट विद मैनी ग्लैंड्स। जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और मोयस्ट होती है बहुत सारे ही ग्लैंड से। इन सम ग्लैंड्स आर पॉइजनस पिगमेंटेड सेल्स, जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, प्रेजेंट इन द स्किन, स्केल्स आर एब्सेंट। अब जो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, उनके जो पिगमेंटेड सेल्स हैं वो भी पॉइजनस होते हैं, वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास स्केल्स होते हैं वो क्या हैं जी, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है 4, respiration take place by the gills in the larval stage and by lungs and skin in the adult। रेस्पिरेशन की बात करें तो लार्वा की जब ये स्टेज होती है तो गिल्स से ये रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उस टाइम ये पानी में होते हैं। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं या फिर लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। हार्ट इज 3 chambered with respect to the atria and the ventricle sinus venosus। ठीक है जी, truncus arteriosus are present, double circulation take place through the heart। जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड पर मुश्तमिल होता है, एट्रिया भी होती है, वेंट्रिकल्स भी होती हैं। नंबर 6 पे आ जाता है सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड द बॉडी होती है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 स्टेजेस में करता है, फर्स्ट एग, सेकंड लार्वा एंड थर्ड एडल्ट स्टेज। चेंजेस इनटू द एडल्ट बाय द मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस और द एनामिनियोट्स। नंबर 8 पे है एम्फीबियंस और कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये एनिमल्स और हाइबरनेट करते हैं विंटर के अंदर। एग्जांपल्स अगर हम देखें एम्फीबियंस की तो हमारे पास फ्रॉग हो गया, टोड हो गया या फिर स्लेमेंडर हो गया। तो ये आज हमने स्टडी कर लिया जी क्लास एम्फीबिया के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।